Good morning all of you. Today in 9th class chemistry in chapter is matter around us pure. We are discussing about first saturated solution. किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। क्या होगी डेफिनेशन? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट can be dissolved. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. At a given temperature is called saturated solution. देखो, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम ना और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हमने जैसे एक ले लिया, आपके पास कुछ अमाउंट वाटर और उसमें हम साल्ट ऐड कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, जैसे आपका 100 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम जो साल्ट है, अपना जो कॉमन साल्ट है, वो 36 ग्राम डिजोल्व होता है। तो जो 36 ग्राम से ज्यादा साल्ट उसमें डिजोल्व होता है नहीं, तो 36 ग्राम क्या कहलाएगा? जो 36 ग्राम डिजोल्व हो रहा है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे पहले वाला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उससे ज्यादा अमाउंट वो सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसके अंदर और सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। जैसे हम शुगर और वाटर मिक्स करते हैं, तो शुगर आपका सोल्यूट का काम करता है और वाटर एज ए सोलवेंट का काम करता है, और दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है? आपका सॉल्यूशन। तो जो सोल्यूट है वो हम और डिजोल्व नहीं कर सकते एक गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाएगा? आपका सैचुरेटेड। इसके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? Saturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature, जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक आपका क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? A solution has concentration more than the saturation concentration. Concentration at a given temperature। तो जिसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो तो क्या कहलाएगा? आपका अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है? कंसंट्रेशन क्या होती है? सैचुरेटेड लेवल से ज्यादा होती है। देखो, आप इसको एक कॉमन एग्जांपल समझ सकते हो। एक सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया है, जैसे 100 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम साल्ट डिजोल्व होता है। तो 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम साल्ट
इन 100 ग्राम वाटर का जो सॉल्यूशन है वो तो क्या कराएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम वाटर है और जो साल्ट है आपका वो 36 ग्राम से कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक आपका सॉल्यूशन है 100 ग्राम वाटर है और उसके अंदर आपका साल्ट है 40 ग्राम डिजोल्व फॉर्म में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्लियर होगा डिफरेंस। जिसके अंदर हम और मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं वो तो आपका अनसैचुरेटेड, जिसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते वो आपका सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन सैचुरेटेड से भी ज्यादा होती है, वो आपका क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग सोल्युबिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी, अब देखो सोल्युबिलिटी क्या होती है, द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट may be defined as the maximum amount of solute that can be maximum, the solubility of solute may be defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature and pressure। देखो सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी मतलब कोई भी चीज सोल्युबल, उसके अंदर कितनी घुल सकती है। देखो सोल्युबिलिटी किसी भी सोल्यूट की में भी डिफाइंड है, हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज्यादा से ज्यादा जो सोल्यूट है, दैट कैन बी डिजोल्व, जो हम डिजोल्व कर सकते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ दी सोलवेंट के अंदर, एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर जो हम ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी। मतलब ये कितना उसके अंदर सोल्यूबल है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी। फिर आपकी जो सोल्युबिलिटी है ये जनरली इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपकी जो सोल्युबिलिटी है ये जैसे जैसे हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे एक तो आप कोल्ड वाटर के अंदर शुगर को मिलाओ, एक आप हॉट वाटर के अंदर, तो हॉट वाटर के अंदर जल्दी सोल्युबल होती है ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग सस्पेंशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इट में बी डिफाइंड एज ए, इट may be defined as a heterogeneous mixture. It may be defined as a heterogeneous mixture in which
solute particles in which solute particles having size greater than 100 nanometer in diameter are spread or distributed throughout the bulk of the medium. For example, muddy water, paints, lime water, etc. देखो सस्पेंशन क्या होता है, इट में भी डिफाइंड एज, ये डिफाइन हम कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर दो अलग अलग फेज दिखाई देते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो जैसे आपका ऑयल और वाटर का मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसे ही सस्पेंशन भी क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच, और जिसके अंदर आपके सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट, देखो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका हैविंग साइज, उनका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। उनका साइज क्या होता है, 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है इन डायमीटर। वो क्या होते हैं, आर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैले हुए होते हैं, और थ्रू आउट द, और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे बल्क में फैले हुए होते हैं, जैसे मड्डी वाटर। देखो सस्पेंशन कैसे है, जैसे आपका मड्डी वाटर है, कहीं भी किसी भी जगह का गंदा पानी है, तो उसमें क्या है, मड के पार्टिकल पूरे उसमें स्प्रेड होते हैं। जैसे सपोज आपने ट्रांसपेरेंट वाटर का जो गिलास है, उसमें आपने मड्डी वाटर डाल दिया ट्रांसपेरेंट वाटर गिलास में, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो उसके अंदर मड के पार्टिकल है पूरे के अंदर यूनिफॉर्मली पूरे जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और मिक्सचर कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि सारा एक जैसा दिखाई नहीं देता, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और पार्टिकल का साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। साइज का होता है 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसीलिए हमें उसमें जो मड के छोटे छोटे पार्टिकल हैं हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। नेक्ड आई का मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, और वो स्प्रेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम में फैले हुए होते हैं। जैसे मड्डी वाटर है, पूरा मड्डी वाटर है, उसके अंदर पार्टिकल, या पेंट है, पेंट भी आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, या लाइम वाटर है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके सस्पेंशन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, पढ़ेंगे सस्पेंशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कि जो सस्पेंशन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो आपका सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड क्या होता है, द साइज
ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन इज, जो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज greater than 100 nanometer in diameter. सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या है, जो साइज है पार्टिकल का सस्पेंशन के अंदर वो क्या होता है 100 नैनोमीटर से डायमीटर में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या है थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन do not pass through filter paper. जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन के, वो डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। जैसे अगर मड्डी वाटर को आप फिल्टर पेपर से अगर आप उसमें से पास करोगे मड्डी वाटर को, तो जो मड है वो ऊपर रह जाएगा वाटर नीचे। तो इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हुई। लेकिन अगर आपका जैसे शुगर सॉल्यूशन है या साल्ट सॉल्यूशन है, उसको अगर आप फिल्टर पेपर से पास करते हो तो सारा का सारा उसमें से चला जाता है। तो जो आपके पास सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो डू नॉट पास, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। फिर ए सस्पेंशन इज नॉन ट्रांसपेरेंट टू लाइट, जो सस्पेंशन होता है इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट। ए सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट। जो सस्पेंशन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल आर पार नहीं दिखाई देता है। या तो ये ओपेक होता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये ट्रांसलूसेंट, मतलब अगर कोई सस्पेंशन होगा तो हमें या तो हमें धुंधला दिखाई देगा या फिर उसमें ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जैसे इस दीवार की उस तरफ क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये होगी ओपेक। या ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें धुंधला दिखाई देता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें हमें कोई चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो जो सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। फिर द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन settle down when left undisturbed। ये क्या है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट क्या है, जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं अगर हम उसको कई देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जैसे सपोज आपने मड्डी वाटर किसी ट्रांसपेरेंट उसके अंदर ले लिया, बीकर के अंदर या कोई गिलास के अंदर, उसको हम अगर हाफ एन आवर या 2 आवर 3 आवर हम बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दें, बिल्कुल टच नहीं करेंगे एक जगह सेफ जगह, तो क्या होगा, जो मड के पार्टिकल है वो नीचे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। थैंक यू। ओके।